हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक कल्याण सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। कल्याण सिंह को याद करने वाली शख्सियतों में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी का है, क्योंकि 2013 में कल्याण सिंह ने नरेंद्र मोदी के लिए एक भविष्यवाणी की थी जो बिल्कुल सच साबित हुई। पिछड़े और कमजोर वर्ग की आवाज बुलंद करने वाले कल्याण सिंह हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। बीजेपी में हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा कहे जाने वाले कल्याण सिंह अपनी पूरी जिंदगी पिछड़े वर्ग के लिए काम करते रहे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कल्याण सिंह को अपना आदर्श मानते आए और आज अपने आदर्श रूपी नेता को आखिरी प्रणाम कर रहे हैं। अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। कल्याण सिंह और पीएम मोदी की राजनीति में सबसे बड़ी समानता यही है कि दोनों ही नेता राजनीति में पिछड़े वर्ग को हमेशा ऊपर रखते आए हैं। दोनों ही डंके की चोट पर अपने सियासी निर्णय लेते आए हैं, या यूं कहें कि पीएम मोदी ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इसलिए अस्पताल में एडमिट होने के दौरान पीएम मोदी कल्याण की सेहत का अपडेट लेते रहे और आज जब कल्याण सिंह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो पीएम अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल्याण सिंह का रिश्ता बेहद खास है। कल्याण सिंह उन गिने चुने नेताओं में शामिल थे
जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और जनता की नब्ज को पहचानने वाले कल्याण सिंह ने भांप लिया था कि सियासत की हवा नरेंद्र मोदी के पक्ष में बह रही है। इसलिए कल्याण सिंह ने मंचों से नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य की घोषणा कर दी। जनता ने तो स्वीकार कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक लौह पुरुष, दूरदर्शी, विकास पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शेर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठाना चाहती है। मित्रों, 80 दिन बाकी हैं। इन 80 दिन के बाद देश के भाग्य का फैसला हो जाएगा और फैसला कोई नेता नहीं करेगा। देश की मालिक जनता है। लोकतंत्र में देश की असली मालिक जनता होती है। देश की मालिक ये जनता देश के भाग्य का फैसला करेगी। केवल 80 दिन का समय बाकी रह गया है। देश को तय करना है कि राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, राष्ट्रवादी पार्टी चाहिए, या तुष्टीकरण करने वाली पार्टी और तुष्टीकरण करने वाली सरकार चाहिए। फैसला करना है दो बातों पर कि सहजोर गवर्नमेंट चाहिए या कमजोर गवर्नमेंट चाहिए। अगर सहजोर गवर्नमेंट देनी है देश को, तो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ये सहजोर सरकार होगी। बाकी तो सब कमजोर सरकारें होंगी। नरेंद्र मोदी और कल्याण सिंह के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि पिछली मुलाकात में जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि कल्याण सिंह के साथ मुलाकात से उनकी बहुत सी यादें ताजा हो गईं, तो इन यादों में राम मंदिर आंदोलन की याद जरूर आई होगी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राम मंदिर की नींव रखी गई, तो राम मंदिर की जंग में कल्याण सिंह सबसे आगे रहे। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। राम मंदिर आंदोलन से दो नेता पैदा हुए। 90 के दशक से लेकर साल 2000 तक उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का बोलबाला रहा। उनके नेतृत्व में यूपी में बीजेपी का सूरज खूब चमका। गैर यादव ओबीसी को बीजेपी से जोड़ने का रास्ता उन्होंने ही दिखाया। मंडल और कमंडल की राजनीति का पहला चेहरा कल्याण सिंह ही बने। लेकिन जब कल्याण सिंह की चमक फीकी पड़ी, तो यूपी में बीजेपी का वनवास भी शुरू हो गया। दूसरा नेता गुजरात से आया, जिसने यूपी में बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म किया। इसके लिए चुनावी मंच से मोदी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व का बार बार जिक्र किया। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे। लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया, तो कल्याण सिंह ने मोदी के लिए जमकर प्रचार किया। इसलिए चाल चली जा रही है, मोदी रोको, मोदी आया, मोदी रोको। कांग्रेस कहती है मोदी रोको, सपा कहती है मोदी रोको, बसपा कहती है मोदी रोको, कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती है मोदी रोको। हो सकता है कि पाकिस्तान भी कहता होगा कि मोदी रोको, और शायद अमेरिका भी कहता होगा मोदी रोको।
लेकिन मोदी किसी के रुकने वाले नहीं है। ये तो अश्वमेध का घोड़ा है, ये किसी पर डेग रहा है। तो फिर एक और साजिश चली जा रही है। अकेले अकेले नहीं रोक सकते, तो इकट्ठे होकर रोको। जनता ने तो स्वीकार कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक लौह पुरुष, दूरदर्शी, विकास पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शेर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहती है। कल्याण सिंह लोध जाति के बड़े नेता हैं। ओबीसी में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव को क्रांति बताया और एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील की, जिसका असर यूपी में नजर भी आया। 80 में से 71 सीटें बीजेपी को मिली। आपसे मेरी एक प्रार्थना है, यहां जितने आगे सब अपने अपने गांव में, गली में, कूचे में जाकर के लोगों को देश के सामने, प्रदेश के सामने, समाज के सामने जो संकट खड़े हैं उनकी चर्चा करो और एक राष्ट्रवादी सरकार, सहजोर सरकार, विकासशील सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश को दे। एक महान क्रांति होने जा रही है। ये चुनाव युग परिवर्तन का चुनाव है। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि इस महान क्रांति में हम और आप हिस्सेदार बनने के जा रहे हैं। चूकना मत। मैं तो चाहता हूं कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जीते, तो उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी। जनवरी 2015 में कल्याण सिंह को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और कल्याण सिंह कई मौकों पर मिलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी और कल्याण सिंह की घनिष्ठता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 के चुनाव के दौरान कल्याण सिंह ने गवर्नर रहते हुए मोदी के दोबारा पीएम बनने की बात मीडिया के सामने कर दी। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और इस नाते से हम जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। इस बयान की काफी आलोचना हुई। चुनाव आयोग ने राज्यपाल कल्याण सिंह की शिकायत राष्ट्रपति तक से कर दी, लेकिन कल्याण सिंह कभी मोदी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। इसी दौर में राम जन्मभूमि आंदोलन का चेहरा कल्याण सिंह बने तो एकता यात्रा संचालन की जिम्मेदारी मोदी को दी गई, जहां से उनको राष्ट्रीय पहचान मिली। जब राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान हुआ, तो कल्याण सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को खास सलाह दी। बचपन से राम भक्त रहा हूं और मेरी तो कामना है कि मेरे जीवन काल में राम का मंदिर बन जाए। जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें एक ही बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि भाई एक उस ट्रस्ट में एक व्यक्ति होगा, दलित होगा। हिंदुस्तान में ओबीसी की संख्या यानी पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है और वो राम भक्त है। अच्छा रहेगा कि अगर केंद्र की सरकार उस ट्रस्ट में दलित के साथ साथ एक ओबीसी को भी ले ले। कल्याण सिंह के राज्यपाल बनने के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में उनकी कमी खासी खलने लगी। बीजेपी को ऐसा नेता चाहिए जो लोधी जाति और ओबीसी को एकजुट रखे। कल्याण सिंह की मंडल और कमंडल की राजनीति को आगे बढ़ा सके। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 20 लोध जाति के विधायक जीते। बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, पीलीभीत, एटा, महोबा, कन्नौज, हमीरपुर, जालौन,
यूपी के कई जिलों में लोध जाति के अच्छे खासे वोट हैं। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में यूपी से बीएल वर्मा को शामिल किया है। बीएल वर्मा भी लोध जाति से हैं और कल्याण सिंह के बेहद करीबी हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके चयन में कल्याण सिंह की राय भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं उन्होंने कल्याण सिंह से बहुत कुछ सीखा और जब भी उनसे बात करते थे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखते थे। लेकिन कल्याण सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनके विचार और सियासी किस्से आने वाली पीढ़ियों में हमेशा चर्चित रहेंगे। और ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।